मध्य प्रदेश की रहने वाली 22 साल की काजल की शादी उसके परिवार वालों ने झांसी के चिरगांव थाने के सिमतरी के रहने वाले राज से तय की थी। काजल अपने परिवार के साथ कुछ दिनों पहले ही दतिया से झांसी आई थी। शादी से चंद घंटे पहले ही एक सिरफिरे युवक ने उसका मर्डर कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी से चंद घंटे पहले मेकअप कराने गई दुल्हन की ब्यूटी पार्लर में हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि सिरफिरे आशिक ने दुल्हन को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मुंह में कपड़ा बांधकर आए आरोपी युवक ने पहले काजल नाम की दुल्हन को ब्यूटी पार्लर से बाहर आने के लिए कहा, लेकिन जब युवती ने आने से मना कर दिया तो आरोपी पार्लर का दरवाजा तोड़कर घुस गया और उसे दुल्हन को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान दुल्हन की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 22 साल की काजल राजकुमार मध्य प्रदेश के दतिया की रहने वाली थी। परिवार वालों ने उसकी शादी झांसी चिरगांव थाने के गांव सिमतरी के रहने वाले राज से तय की थी। काजल अपने परिवार के साथ कुछ दिनों पहले ही दतिया से झांसी आई थी। झांसी के मैरिज हॉल में निशा गार्डन में शादी समारोह चल रहा था। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। बारात आने में वक्त था, इसलिए काजल मेकअप कराने के लिए पास की ब्यूटी पार्लर पहुंची थी और उसके साथ उसकी 2 बहन व सहेलियां थीं। काजल तैयार हो रही थी, मेकअप का फाइनल टचअप दिया जा रहा था। इसी दौरान बाहर से आए युवक बुलाने आया। उसके मुंह में रुमाल बंधा हुआ था। बार बार काजल को बाहर आने के लिए कह रहा था। काजल मना करने पर वो अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया और काजल की बहन नेहा के मुताबिक आरोपी युवक गुस्से में था। वह बार बार कह रहा था कि उसे धोखा क्यों दिया। वो काजल को अपने साथ ले जाना चाहता था। मना करने पर उसने मेरी बहन को सीने में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज़ से वहाँ चीख पुकार मच गई। दुल्हन को खून से लथपथ देख आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई। दुल्हन को झांसी मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली मारने वाला दुल्हन का आशिक बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले से काजल को जानता था। वो भी दतिया जनपद में सोनागिरी थाना क्षेत्र के उसी गांव का रहने वाला था। दोनों के बीच क्या हुआ था और आरोपी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जांच की जा रही है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। पहले बुक हुई थी, पीछे जिसको हम जानते हैं उसकी भतीजी है, वो दतिया में रहती है। यहाँ पे हमारे पास ब्राइडल होने, उसके साथ में 4 लड़कियाँ और थी जो साइड मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ मेकअप ही हो रहा था क्योंकि आज मेरा एक फंक्शन था ग्वालियर में। मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया। ब्राइडल की ही हो रही थी। लास्ट में उसी एक लड़का आया मुंह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है। तो कह रहे काजल जरा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो वो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउ, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाजा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी और चल गई। हाँ दीदी की शादी थी यार, तैयार होने गए थे। हाँ मैं थी वहाँ पर और भी थे 2 लड़कियाँ। हम लोग थे 4 लोग हम थे और 3 पार्लर वाली थी 4। वो लोग जो आए थे वो कैसे थे? वो रुमाल बांधे थे काले कलर का चेहरा पे और एक बैग टांगे थे ब्लू, वैसे स्लेटी कलर की टी-शर्ट पहने था। एक ही दिखा मुझे। तो क्या कह रहा था वो बोल रहा था कि काजल तुम मेरे साथ में चलो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। हाँ क्या जानती थी पहले से? क्या किसको? काजल उनको जानती जिसने मारा है वो? हाँ जानती थी। क्या रिश्तेदार है क्या? नहीं मोहल्ला का था। कौन से गांव का था वो? बरगांव। झांसी जनपद में थाना सिपरी थाना क्षेत्र में एक दतिया जनपद में सोनागिर एक थाना क्षेत्र पड़ता है। वहाँ पे एक बरगांव गांव का रहने वाली एक लड़की है, यहाँ झांसी जनपद में आई हुई थी और उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल भी निरीक्षण कर लिया गया। हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर ने बताया कि इनको गोली लगने से इनको मृत्यु हो चुकी है। जिसने गोली मारा है वो लड़का उस लड़की से परिचित है और वो भी दतिया जनपद में उस सोनागिर थाना क्षेत्र का वही गांव का रहने वाला है। और ये किस संबंध में ये गोली मारी गई क्या है वो सब इन्वेस्टिगेशन की विषय है। बट जो लड़का जो गोली मारा है उसको पकड़ने के लिए तत्काल अभी 2 टीम हम लोग दतिया जनपद के लिए रवाना कर चुके हैं। मैं स्वयं दतिया एसपी से भी बात कर चुका हूँ
और वहाँ का लोकल टीम हमको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं वहाँ पे। और लोकल क्षेत्र में जहाँ जहाँ इन लोगों का जो जाने की संभावना है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या लड़की क्या शादी थी? अभी परिवार लोगों से मैंने बात किया है, बात करने में ये पता चल गया कि इन लोगों का दतिया जनपद में ये लोग रह रहे थे, अभी भी वहाँ पे शादी तय नहीं हो रही थी। तो यहाँ हमारा झांसी जनपद में इनका शादी तय हुई थी, शादी के लिए यहाँ पे आए थे। तो वो जो दतिया जनपद का जो लड़का है वो पीछा करते हुए यहाँ तक आया है और यह घटना करके भाग गया है। क्या गोली ब्यूटी पार्लर में मारी गई है? वो घटनास्थल अभी जो शादी विवाह घर है उसी के आसपास की घटना है, हम उसको जाके देखेंगे।